Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों, जैसे अपनी क्लास चल रही है टेंस की, तो आज फिर से उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपना जो टेंस चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम उसको पढ़ रहे थे। हमने उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझ लिया है, लेकिन कुछ उसके मोस्ट जो बिंदु हैं, जो पॉइंट है, वो रह गए हैं। तो आज चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। जो मोस्ट बिंदु हैं वो रह गए हैं, हु के ऊपर है एक तो, हु, कैन और आपका नेबर। हु, कैन, नेबर हमारा इनके ऊपर आज का टॉपिक रहेगा, जो पिछले वीडियो में छूट गए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कैन की। हमें कैन का प्रयोग किस टाइप से करना है और कैसे करना है। चलिए, यदि वाक्य में सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती है आदि शब्द आए। समझ रहे हो दोस्तों? यदि वाक्य में सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती है आदि शब्द आएंगे, यानी सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, ये शब्द आएंगे। तो दोस्तों, अब आप कहोगे इसमें भी ता है, इसमें भी ते है, ता हूँ, ती है, इसमें भी आ रहे था शब्द। जबकि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था पहचान में कि ता है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आएंगे, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट टेंस तो ये भी है, अरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो ये भी है, लेकिन हम सकता, सकते, सकता हूँ के लिए जो प्रयोग करते हैं, हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। जैसे मैं कहूँ कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। अब लास्ट में ताहू आया है, ताहू आया है, आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका वही नियम होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग रहा था। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें पूरा लेके चलना है। यहाँ पे जो दिया है, तो वो दिया है सकता हूँ, सकते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रयोग करना है कैन का। किसका? कैन का। तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रयोग करूंगा, जब बनाऊंगा उसका टेंस है आई, सकता हूँ के लिए कैन, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। और ये मत देखना कि सब्जेक्ट क्या हमारा, चाहे तो सब्जेक्ट प्लूरल हो और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। प्लूरल बोले तो आई हो, यू हो, बी हो या दे हो। सिंगल में ही हो, सी, इट और या किसी का नेम हो। इन सब के साथ ही हमें कैन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कैन का प्रयोग करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, क्या तुम वहां जा सकते हो? क्या तुम वहां जा सकते हो? अब दोस्तों, शुरू में क्या है हमारा? क्या वर्ड आया है? और मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत क्या वर्ड से हो, तो हम अपना अंग्रेजी वाला सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे सकते हो वाला वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है? तो हमारी कैन लग रही है। शुरू में क्या वर्ड आया है, तो इसलिए शुरू में क्या लूंगा मैं? कैन। चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, क्या लूंगा? कैन। तुम की स्पेलिंग बताई थी मैंने? यू, तो कैन यू। और जा सकते, जाने की, गो, कैन यू गो। कहाँ? तो वहाँ जा सकते हो, तो कैन यू गो देयर। और वहाँ की स्पेलिंग होती है देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इस बात को कि कैन का प्रयोग हमें कैसे करना, कैसे नहीं करना है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, कैन और एबल टू, कैन और एबल टू कभी भी वाक्य में एक साथ नहीं आएंगे।
या तो कैन आएगा और या एबल टू आएगा। और इनका प्रयोग कभी भी वाक्य में एक साथ नहीं होता, क्योंकि कैन भी हमारी कैपेसिटी दिखाता है और एबल टू भी हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेबर, इसकी नेबर की। अब नेबर का प्रयोग जो होगा वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। किस में होगा? वो हमारा नेगेटिव में होता है। नेबर का प्रयोग जो होगा तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। किसमें होगा? नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो होता है हमारा कभी नहीं के लिए। किसके लिए? कभी नहीं के लिए। तो गाइज अगर सेंटेंस में हमारा कभी नहीं शब्द आता है, कौन सा था? कभी नहीं आता है, तो हमें उसके लिए प्रयोग करना है नेबर का। किसका प्रयोग करना है? नेबर का प्रयोग करना। और वो कैसे करना है? जैसे सेंटेंस में दिया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों कहोगे कभी तो यहाँ पे दिया है, नहीं यहाँ पे दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो एक साथ आ जाए, चाहे तो कभी नहीं एक साथ आ जाए, और यह अलग अलग भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे कभी यहाँ पे आया है और नहीं यहाँ पे आया है, लेकिन दोनों को अर्थ मिलेगा तो यही है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो नहीं बोलता हूँ सेंटेंस का है बच्चा हमारा, तो ये सेंटेंस पहुंचा नेगेटिव में। लेकिन दोस्तों इसका जो नियम है वो अलग है थोड़ा, वो इसका नियम अलग है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आई के साथ नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं की स्पेलिंग आई हो गई, और कभी नहीं के लिए प्रयोग करेंगे हम नेबर का। किसका प्रयोग करेंगे? नेबर का। तो आई नेबर बोलने की होती टेल, आई नेवर टेल, और ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। इसका सेंटेंस ऐसे बनता है, चाहे सेंटेंस सॉरी चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, हमें ना तो डू नोट लगाना है और ना ही डज नोट का प्रयोग करना है। केवल और केवल हमें नेबर का प्रयोग करना है। और दोस्तों अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो हमें प्रयोग करना है नेबर के बाद। किसके बाद? नेबर के बाद। अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें नेबर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। नेबर के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम नेबर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखते ही हैं, और उसमें एस या ई एस भी जोड़ते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं था। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? हम डू या डज के बाद, ओनली केवल केवल और केवल हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? हम नेबर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वहाँ पे हम नेबर लिखेंगे, और उसके बाद केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है। जैसा हम यूज करते थे ना अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वैसे ही हम नेबर के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वह कभी चोरी नहीं करता है। वह कभी चोरी नहीं करता है। तो वह नहीं करता है तो वह के लिए ही बताया था ना। करता है तो लड़का है हो गया, तो ही लिखेंगे। अगर करती है तो लड़की हो जाती, और उसके लिए हम सी का प्रयोग करते, तो ही। और कभी यहाँ पे आया, नहीं यहाँ पे आया, तो दोनों को मिला के क्या हो गया? कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए प्रयोग किसका करेंगे? हम नेबर का। तो ही नेबर। चोरी नहीं करता, तो चोरी करने की होती है स्टील, एस टी ए एल स्टील, एस टी ई एल स्टील, मेन वर्ब की फर्स्ट में हो गई। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आया है, तो इसमें हम एस और जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ही नेबर स्टील्स, वह कभी चोरी नहीं करता है। और ये आपका सेंटेंस बन गया। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने इसको भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो हु है। क्या था दोस्तों? हु। अब हु क्या है हमारा? तो हु हमारा एक इंटरोगेटिव वर्ड है। क्या हमारा ये? इंटरोगेटिव वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है हमें? अब हु किसके लिए आता है? तो हु आता है कौन के लिए।
किसके लिए आता है? कौन के लिए। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। दोस्तों सेंटेंस कहता है कैसा है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? टाइप सेकंड है। कौन सा वाला? जिसमें कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों वाक्य के बीच में वर्ड आते हैं, उसमें का है सेंटेंस है। लेकिन थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, थोड़ा मैं बता दूं आपको। हु। अब अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, तुम्हें कौन बुलाता है, दोस्तों बुला कौन रहा है? कौन। अरे आपको बुला कौन रहा है? कौन। किसको बुला रहा है वो? तुम्हें। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? कौन ही तो होगा ना। अरे अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे कि तुम्हें कौन बुलाता है, बुलाने वाला तो कोई दूसरा व्यक्ति है लेकिन बुला तुमको रहा है, तो सब्जेक्ट जो होगा इसमें कौन, जो इंसान को बुला रहा है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो तुम होगे, क्योंकि तुम्हें बुलाया जा रहा है। और बुला कौन रहा है? कौन। तो कौन मेरा सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट होगा तो हु मेरा सेंटेंस में पहले आएगा। और हमारा हु जो है यो ही की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ही की तरह कार्य करता है। यानी कि जैसे हमारा ही सिंगुलर है वैसे ही हमारा हु सिंगुलर है। जैसे हम ही के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं तो वैसे ही इसके साथ हम एस या ई एस भी जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना। अरे हु जो है, तो हु हमारा किसी भी सेंटेंस में ही की तरह, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, किसकी तरह? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। जैसे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, तो वैसे ही हम हु में एस या ई एस जोड़ेंगे हु के साथ। तुम्हें कौन बुलाता है, कौन की स्पेलिंग हु होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और बाकी के बीच में आया है, तो इसलिए हम हु को पहले लिखेंगे। अब हु को क्या माना हमने? ही मान लिया। अरे ही मान लिया ना, क्योंकि ही की तरह कार्य करता है। तो ऐसा मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ही लिख दिया, हम इसको ही मान रहे हैं। ठीक है। अब ही के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो यही तो है ना। तो बुलाने की स्पेलिंग क्या होती है? कॉल। क्या होती है? कॉल। कॉल मीन्स बुलाना। अब हु सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस जोड़ देंगे। तो हु कॉल्स, तुम्हें बुलाता है। अब कौन, सॉरी, किसको बुलाता है? वो तुमको बुलाता है। तो फिर क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यू का ऑब्जेक्ट यू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताया था ना मैंने, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर अगर हमारा सेंटेंस में नोट है तो नोट लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम अपना एक्स्ट्रा वर्ड। यही बताया था मैंने आपको। देखो सब्जेक्ट मेरा हुआ गया, हमारे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, छोड़ देंगे। नोट नहीं है इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या आएगी? हमारी मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब कार्य क्या हो रहा है? बुलाने कार्य हो रहा है। तो इसलिए कॉल्स आ गई। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? यू, क्योंकि बुलाया बुलाया जो जा रहा है वो तुमको बुलाया जा रहा है, तो तुम क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। लेकिन बुला कौन रहा है? वो बुला रहा है। कौन बुला रहा है? तो कौन क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों थोड़ा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। दूसरा सेंटेंस, तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है। अरे भाई तुम पीट रहे हो, पीटने वाला दूसरा है, तो इसमें सब्जेक्ट होगा कौन होगा? वो कौन जो तुमको पीट रहा है, लेकिन पता नहीं कौन पीट रहा है आपको, उसने कह दिया बस। तुम्हें क्या होगा? हमारा सब, सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट होगा और ये पीटने का भी हमारी मेन वर्ब हो गई। ठीक है। अब कौन के लिए मैंने आपको अभी बताया है, कौन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु का। तो हु, अब हु कैसा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना। हम इसके बाद डू का या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। डू का या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते थे, इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? हु के बाद मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब होती है पीटना। पीटने की स्पेलिंग क्या होती है? बीट। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे। तो हु बीट्स, तुमको पीट, कौन पीटता है किसको? तुमको, तुम ऑब्जेक्ट हो। तो बाद में आएगा हमारा यू। तो हु बीट्स यू, तुमको कौन पीटता है। ठीक है दोस्तों। पहले जो हमारे सेंटेंस थे पिछले, जो मैंने आपको कल बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या था? जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं,
अब दोस्तों इन दोनों सेंटेंस में, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? देखो इसमें बीच में आया है हमारा क्वेश्चन वर्ड, बीच में आया है, और इसमें भी हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। लेकिन अब अंतर क्या है इसमें और इसमें? पहले ये देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। इसमें की बात करें, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, अब बताओ करता कौन है? तुम्हारे पिताजी करते हैं ना कार्य। अरे जो भी करते होंगे तुम्हारे पिताजी तो ही करते हैं। तो इसमें जो होगा हमारा तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हें कौन पीटता है, तो पीटने वाला दूसरा है, पीटने वाला कौन है, तो इसमें कौन हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, व्हाट का। इसका व्हाट माने क्या बताया था मैंने आपको, और फिर क्या बताया था मैंने, फिर इनके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, जबकि हम हु के बाद डू या डज का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो व्हाट तुम्हारे पिताजी करते हैं, तुम्हारे पिताजी एक होंगे, तो पिताजी क्या हुआ हमारा सिंगुलर वर्ड हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, डज। व्हाट डज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट योर फादर, और करने क्या होती है, डू। लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आया हो तो कृपया इस वीडियो को दोबारा देखें और समझें। और अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ये समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।